उधर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील चाहते हैं और इस डील पर को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव भी बनाएंगे। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अब देखना यह है कि मोदी सरकार कैसी ट्रेड डील करती है। साथ ही राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि सीज फायर पर पीएम मोदी ने क्यों नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार दबाव में आकर फैसले ले रही है। Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, बार बार सरकार संसद में कह रही है, अभी हमने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सुना कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बात नहीं हुई, किसी मध्यस्थता के चलते भारत पाकिस्तान का युद्ध में जो सीज फायर है वो नहीं हुआ है, पाकिस्तान के कहने पर ही ये हुआ है। पर राहुल गांधी को भी सुना, वो मानने को तैयार नहीं है। अब जरा बताइए, राज्यसभा में इस बहस को लेकर अब क्या हो रहा है? देखिए, हमने देखा ये मानसून सत्र का 8वां दिन है और 8वें दिन लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही थी। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में हर जगह हमने इस पर चर्चा देखी और लोकसभा का जो कंक्लूजन था वो इस तरीके का था कि प्रधानमंत्री ने आकर जो भी बिंदुवार सब चीज़ें थी वो क्लियर करी। राज्यसभा में भी आज चर्चा का कहा जा रहा है कि आखिरी दिन है, विदेश मंत्री ने अपनी बात कह दी है और ऐसा कहा जा रहा है कि शाम को 4 बजे के आसपास, मतलब अब से थोड़ी देर बाद, गृह मंत्री बयान रखेंगे और शायद इस चर्चा को समाप्त करेंगे। जो अभी तक की चर्चा है वो साफ तौर पे भारत सरकार की तरफ से जो गृह मंत्री या बाकी जो मंत्री थे उन्होंने जो पक्ष रखा वो यही कहा है कि भारत ने जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य के हिसाब से हमला किया और वो जब लक्ष्य पूरा हो गया तो वहां से वो रिटर्न कर दिया उन्होंने। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से आग्रह हुआ कि शांति चाहिए तो हमने वो शांति वार्ता का प्रस्ताव मान लिया। लेकिन भारत कहीं भी झुकेगा नहीं और यही नीति लेकर आगे बढ़ेगा और इसी के लिए जब से हमने स्थगित किया ये शिमला समझौता, चाहे पाकिस्तान की तरफ से स्थगित किया गया हो या फिर भारत का जो एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया गया हो या फिर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला लिया गया हो, ये सारे फैसले तब तक स्थगित रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं कर देता। साथ ही साथ ट्रेड पर जो बातचीत चल रही थी कि लगातार कि ट्रेड को खोलना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको भी लेकर सरकार का जो कहना है वो भी स्पष्ट है कि जब तक ट्रेड हम नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान खुद ये नहीं कह दे कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि न ही पानी यहाँ से जाएगा और ना ही यहाँ से व्यापार होगा। पाकिस्तान जब तक अपनी बात खुद नहीं कह देता और जब तक पाकिस्तान भारत की शर्तों पर अपनी बातें मानने को तैयार नहीं हो जाता। अब अगर बात करें बाकी विपक्षी दलों की तो बाकी के जो विपक्षी दल हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ट्रंप के दबाव में या ट्रंप के कहने पर भारत सरकार ने पाकिस्तान से शांति करी है, तो ये बात पाकिस्तान की जो के दबाव में या फिर अमेरिका के दबाव में जो शांति की बात कही गई है, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री को आना चाहिए और प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या किसी दबाव में ये बात कही गई है। और यही वजह है कि लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे हों, विपक्ष के अन्य दल के नेता हों या फिर राहुल गांधी हों, इस सरकार पर लगातार यही बात कह रहे हैं। इसके लिए क्योंकि जिस तरीके से बातचीत चल रही है और जिस समय मानसून सत्र है उसके ठीक बाद अगर हम देखेंगे तो बिहार का चुनाव है और ये कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव की बिसात जो है मानसून सत्र में रखी जाएगी और लगभग उसी चर्चा में या फिर कहें तो उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं विपक्षी दल, क्योंकि वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि या तो प्रधानमंत्री आकर ये साफ साफ कहें कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है इस पूरी शांति वार्ता में। अगर साफ साफ ये कहते हैं तो एक हमला दूसरे तरीके का हुआ विपक्ष की तरफ से, और अगर प्रधानमंत्री ये नहीं कहते हैं तो जिस तरीके की बात हमने कल लोकसभा में देखी थी आज वो राज्यसभा में देखी जा रही है और आने वाले चुनाव में इसी तरह की बातें आगे जाएंगी। आज जो राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप डील चाहते हैं और ट्रंप की डील के चक्कर में ही हमने ये सारी चीजें मानी है, तो संभव है कि अगर प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है तो आगे डील को लेकर घेरा जाएगा और इसी तरीके से विपक्ष अपने लिए एक नया मुद्दा लगातार जिंदा रखना चाहता है। कोशिश यही है विपक्ष की कि जब तक या तो साफ साफ जो विपक्ष की लाइन है उस पर प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से कोई बयान आए या फिर इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको जिंदा तब तक रखा जाए जब तक ये डील साइन नहीं हो जाती। भारत अमेरिका की जो डील है उसको लगातार हम देख रहे हैं कि लिंगर हो रहा है और इस लिंगर ऑन होने की प्रोसेस
प्रोसेस में हो सकता है कि अक्टूबर का महीना भी आ जाए। तो इस तरीके से विपक्ष और पक्ष दोनों के पास एक मुद्दा जरूर है, पाकिस्तान और अमेरिका, और उस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। जी, तो ये रही पूरी डिटेल और अपडेट। अम्बरीश, धन्यवाद करेंगे इस जानकारी के लिए आपका।